मुसन्नफ़ बताता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ और मसाइब से गुज़रता है, लेकिन ये तकलीफ़ ज़्यादातर नफ़सियाती और जज़्बाती होती है। वो कहता है कि दर्द नागज़ीर है मगर मुसीबत अख्तियारी है। बुद्ध की तालीम के मुताबिक ज़िंदगी में दो तीर लगते हैं। पहला तीर जस्मानी दर्द का है, जिसे हम रोक नहीं सकते। दूसरा तीर जज्बाती है, ये हमारे रद्दामल पर मुनहसर है और ये अख्तियारी है। मुसन्निफ़ अपनी ज़िंदगी की कहानी बयान करता है कि उसने सुकून की तलाश में नफ्सियात, मज़हब, आदात, मुराक़बा, खुराक, तरबियत और मुख्तलिफ़ रूहानी तरीक़े आज़माए, मगर सुकून न मिला। असल मोड़ तब आया जब उसे एक सरप्रस्त मिला, जिसने उसे सिखाया कि असल में मुसीबत की जड़ हमारा अपना ज़हन और सोचने का तरीक़ा है। बाब 2, तमाम मसाइब की असल वजह। ये बाब वजाहत करता है कि इंसान हकीकत में नहीं बल्कि सोच की दुनिया में रहता है। हम दुनिया को अपने अंदरूनी तसव्वुरात के ज़रिए देखते हैं। मुख्तलिफ़ लोग एक ही वाक़ये को मुख्तलिफ़ मानी देते हैं और वही मानी उनके जज्बात और तजुर्बात को तश्कील देते हैं। मिसाल, दो अफराद एक ही काम कर रहे हों तो एक के लिए वो खुशी का बायस हो सकता है, दूसरे के लिए मुसीबत। फ़र्क सिर्फ उनकी सोच है। लिहाजा हमारे एहसासात और तजर्बात बैरूनी हालात से नहीं बल्कि अंदरूनी सोच से पैदा होते हैं। यहाँ मुसन्निफ़ कहता है, हमारे तमाम नफ्सियाती दुखों की जड़ हमारी अपनी सोच है। बाब 3, हम क्यों सोचते हैं? इंसान का दिमाग बका के लिए बनाया गया है। दिमाग का काम है ख़तरात को पहचानना, माजी से सीख कर मुस्तक़बल के बारे में ख़दशात पैदा करना, हमें ज़िंदा रखना। लेकिन दिमाग की ये फ़ितरत अक्सर हमें सुकून से महरूम कर देती है। दिमाग मसाइल और ख़तरात ढूंढता रहता है। नतीजा, हम खौफ, इत्तराब, मायूसी और गुस्से में मुब्तला रहते हैं। मुसन्नफ़ कहता है, दिमाग को बका के लिए सुने, लेकिन सुकून और खुशी के लिए नहीं। इसके लिए हमें अपनी रूह और शूर से जड़ना होगा। बाब 4, ख़यालात बेमुकाबला सोचना। मुसन्नफ़ ने यहाँ एक अहम फ़र्क बताया। ख़याल, थॉट, एक गैर इरादी कैफियत जो जहन में आती है। ये न्यूट्रल, गैर जानबदार होती है। सोचना, थिंकिंग, इस ख़याल पर गौर करना, तज्ज़िया करना और उसमें उलझ जाना। मिसाल, अगर जहन में ख़याल आया कि मैं ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ तो ये मुस्बत है। लेकिन अगर इस पर सोचना शुरू किया कि ये मुमकिन नहीं, मैं नाकाम हो जाऊँगा, लोग क्या कहेंगे, तो यही तकलीफ़ का बायस बनता है। यानी ख़यालात कुदरती हैं मगर सोचना अक्सर हमें मनफी जज्बात के जाल में फंसा देता है। बाब 5, हम सिर्फ वही महसूस कर सकते हैं जो हम सोच रहे हैं। मुसन्निफ़ यहाँ एक बुनियादी उसूल समझाता है कि हम बैरूनी दुनिया से नहीं बल्कि अपनी सोच से जज्बात महसूस करते हैं। मुसब्बत या मनफी कैफियत सिर्फ हमारे जहनी प्रोसेस का नतीजा है। अहम निकता, हमें मुसब्बत महसूस करने के लिए मसनूई तौर पर मुसब्बत सोचने की ज़रूरत नहीं। हमारी असल फितरी हालत खुशी, मोहब्बत और सुकून है। जब हम सोचना बंद कर देते हैं तो वही असल हालत वापस आ जाती है। मिसाल, बच्चे की कुदरती कैफियत हमेशा खेल, मुस्कुराहट और खुशी है। तनाव और फ़िक्र बाद में आते हैं जब वो माशरती और ज़हनी दबाव में आता है। बाब 6, इंसानी तजर्बा कैसे पैदा होता है। 3 उसूल। मुसन्नफ़ सडनी बीनक्स के दरियाफ़त करदा 3 उसूल पेश करता है। यूनिवर्सल माइंड, यूनिवर्सल माइंड, वो ताकत और शूर जो हर चीज़ को वजूद देता है। खुदा या कायनाती अक्ल से तशबीह दी जा सकती है। शूर, कॉन्शसनेस, वो सलाहियत जो हमें अपने ख़यालात और वजूद के बारे में आगाह बनाती है। उसके बग़ैर हम कुछ महसूस नहीं कर सकते। ख़याल, थॉट, वो ख़ाम माल जिससे हमारा पूरा इंसानी तजर्बा तश्कील पाता है। ये तीनों मिलकर हमारी हकीकत बनाते हैं। अगर हम उन्हें समझ जाएं तो अपने दुखों को कम करके खुशी का तजर्बा कर सकते हैं। बाब 7, अगर सोच दुख की जड़ है तो हम सोचना कैसे छोड़ें। मुसन्नफ़ वज़ाहत करता है कि मुकम्मल तौर पर सोचना बंद करना मुमकिन नहीं, मगर हम अपनी सोचने की मकदार कम कर सकते हैं। अहम मिसाल, अगर पानी का प्याला गंदा हो तो हम जितना ज़्यादा हिलाएंगे इतना ही गदला होगा। अगर उसे छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता खुद साफ़ हो जाएगा। इसी तरह जब हम सोचों को ज़्यादा छेड़ते नहीं तो ज़हन खुद ब खुद पुरस्कून हो जाता है। ज़ेन की एक तमसील भी दी गई है जहाँ एक सामुराई गुस्से में आता है और मास्टर उसे दिखाता है कि गुस्सा जन्नत और जहन्नम की कैफियत पैदा करता है। असल सुकून तब मिलता है जब हम सोच को ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बाब 8, हम दुनिया में कैसे तरक्की कर सकते हैं बग़ैर सोचे। ये बाब फ़्लो स्टेट पर है, यानी वो कैफियत जब इंसान अपनी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाता है। जब हम पूरी तवज्जो के साथ काम करते हैं और वक्त व जगह का एहसास खो देते हैं तो हम गैर सोचने की हालत में होते हैं।
ماہر کھلاڑی، آرٹسٹ اور سائنسدان اپنی کامیابی کا راز اسی حالت کو مانتے ہیں۔ جاپانی تصور مشین بھی یہی ہے، وہ لمحہ جب دماغ انا اور خوف سے آزاد ہو کر فطری کارکردگی دکھاتا ہے۔ باب 9۔ اگر ہم سوچنا چھوڑ دیں تو ہمارے خواب اور مقاصد کا کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم زیادہ نہ سوچیں تو شاید ہمارے خواب، مقاصد اور عزائم ختم ہو جائیں۔ مصنف وضاحت کرتا ہے، خواب اور مقاصد دو ذرائع سے آتے ہیں۔ حوصلہ افزائی، انسپریشن، یہ ہلکے، خوشگوار اور تخلیقی ہوتے ہیں۔ مایوسی، ڈیسپریشن، یہ بھاری، دباؤ والے اور خوف پر مبنی ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اگر مقاصد حوصلہ افزائی سے آئیں تو وہ خوشی دیتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ آج کچھ سیکھیں گے۔ مزید تفصیلات کے لیے کتاب پڑھنے پر غور کریں۔